अब ये मतलब बंगले पर ऐसा आतिशी घमासान। अरे भाई, पीडब्ल्यूडी को कब्जा लेने देते, निरीक्षण करते, वो आपको चाबी दे देते, बात खत्म। संजय सिंह, देखिए, पहले तो आपने एक त्रुटि कर दी है। जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने उनको समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना गलती दिया से है। बहुत माफी तो, चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के हैं, वो तो जानते हैं। हाँ। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये आपको पत्र पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये जो चिट्ठी, कई स्तर पे झूठ बोला इन लोगों ने, आपके दर्शकों के सामने इसका खुलासा होना चाहिए। पहले भाजपाइयों ने क्या चिल्ला चिल्ला के कहा, कहने लगे साहब केजरीवाल साहब ने बंगला खाली ही नहीं किया, चाबी लेके चले गए। ये तो देखो, ये तो चाबी खोजनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दुनिया भर का हंगामा आप लोगों के सामने किया उन लोगों ने। ये मैं पत्र दिखा रहा हूं जीएडी डिपार्टमेंट का। इसमें क्या लिखा हुआ है? This is to certify that Sri Arvind Kejriwal, ex-chief minister, has vacated the government accommodation on dated 4/10/2024 after resigning from the post of chief minister of Delhi and has no dues pending against him with regard to payment of electricity, water, gas and telephone bills till date. ये 4 तारीख का जीएडी का पत्र है। कहिएगा तो आपकी कॉपी आप इसकी नहीं, मैंने ये पत्र आपने पढ़ दिया, अच्छा किया। पर इस पत्र में ये कहाँ लिखा है? जीएडी ये कहाँ कह रहा है कि द कीज हैव बीन गिवन टू द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट? अरे सुन तो लीजिए। इसके बाद वो मुख्यमंत्री का आवास था। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी ने बंगला खाली कर दिया। मुख्यमंत्री हैं आतिशी। अब आतिशी ने कॉलर पकड़ के पीडब्ल्यू वालों से चाबी छीन लिया। क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के लोग? उन्होंने जबरदस्ती चाबी छीन लिया। अरे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उनको चाबी दिया। चाबी देने के बाद उन्होंने अपने घर में सामान रखा मुख्यमंत्री आवास में। उसकी वीडियो टीवी चैनल पे आप लोगों ने दिखाया। नहीं, वो हमने दिखाया। संजय सिंह, एक इसमें कड़ी, फिर उन्होंने एक कड़ी गायब है। अरे भाई, बीच में ऐसे कड़ी जोड़ने दीजिए ना। संजय सिंह, नहीं, कड़ी जुड़नी होगी। आपने जीएडी की चिट्ठी दिखा दी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जो कहा है वो मैंने पढ़ी है। उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को वो चाबी सौंपी और पीडब्ल्यूडी ने वो चाबी आतिशी को दी? सवाल इसलिए है, कड़ी कहीं गायब तो नहीं है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, पीडब्ल्यूडी को तो चाबी सौंपी ही नहीं गई। अरे तो क्या जबरदस्ती छीन लिया चाबी? आतिशी ने जबरदस्ती छीन लिया क्या चाबी? कैसी बात आप संदीप जी कर रहे हैं? पूरी बात मुझे एक बार कर लेने दीजिए, फिर आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद वो 2 टेम्पू से अपने सामान वहां पे लेके आती हैं। सामान रखा जाता है। इतना ही नहीं होता, मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर 6 फ्लैग स्टाफ पर आतिशी अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मीटिंग करती हैं। उसकी तस्वीरें मीडिया में आती हैं, टीवी चैनल पे चलती हैं। मुख्यमंत्री का आवास मुख्यमंत्री को मिल गया। अब उसके बाद इन्होंने नया ड्रामा शुरू, इनको लगा रहे ड्रामा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा नाम तो भारतीय जनता पार्टी है, बगैर ड्रामे के काम कैसे चलेगा? देश में झूठ फैलाना है, झूठ तो फैलाया नहीं अभी। नौटंकी करनी है, नौटंकी तो किया नहीं अभी। वो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री हजारों करोड़ के जहाज से चलते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, 3-3, 4-4 बार दिन भर में कपड़ा बदलते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, खुलवाइए, प्रधानमंत्री का आवास खुलवाइए। हम लोग देखना चाहते हैं कितना कपड़ा है इनके। पीडब्ल्यूडी ने अथॉरिटी स्लिप कब जारी की? जो प्रक्रिया है बंगले की, पीडब्ल्यूडी ने अथॉरिटी स्लिप की, भाई लीजिए, आप जाकर ऑक्यूपाई कीजिए 6 फ्लैग स्टाफ रोड, वो कहां है चिट्ठी? संदीप जी, जब
दिल्ली का एलजी जो पार्षद नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता, अनइलेक्टेड आदमी जिसको हमारी खोपड़ी पे बिठा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने राजनिवास में जाकर अपना सामान रखा और जाके वहां रहे, आपने ये सवाल पूछा उनसे? कोई कागज उन्होंने दिखाया? अगर हो तो आज भी दिखा दे कि पीडब्ल्यूडी ने पत्र लिख के दिया था, तब हमारे एलजी साहब घुसे थे। जो आदमी पार्षद नहीं जीत सकता दिल्ली के अंदर, उसके लिए नहीं, ये खामखा की, देखिए संजय, खामखा की बाल की खाल तो निकाली जा रही है, पर मैं प्रक्रिया, भाई प्रक्रिया है कि निरीक्षण होगा, सफाई होगी। नहीं, मैं प्रक्रिया का सवाल पूछ रहा हूं, तो अथॉरिटी स्लिप आपके पास नहीं है, ये आप स्वीकार रहे हैं? ये प्रक्रिया मनीष सिसोदिया के मामले में फॉलो की गई क्या? यह प्रक्रिया सत्येंद्र जैन के मामले में फॉलो की गई क्या? जब हमारे मंत्री बदले उनको घर मिल गया। यही प्रक्रिया आतिशी के साथ की गई, उनको पीडब्ल्यूडी वालों ने चाबी दिया, तब उन्होंने सामान रखा। मतलब वो जबरदस्ती चाबी छीन के सामान रख दिया उन्होंने, जबरदस्ती कैंप कार्यालय में घुस के उन्होंने। बीजेपी ये भी कह रही है 2-2 बंगले रखे हुए हैं, एक AB 17 भी है और एक ये भी है। हाँ, तो ये मुख्यमंत्री आवास है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, पर अधिकृत आवास तो है ही नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का। कर दिया आपने एक महिला मुख्यमंत्री का इस नवरात्रि के महीने समय में, जब दुर्गा मां की लोग पूजा कर रहे हैं, आपने एक महिला मुख्यमंत्री का उठा के सामान फेंकवा दिया, घर से बाहर निकलवा दिया, लेके जाओ इसको, भागो। अब AB 17 मथुरा रोड पर तो घर है ना अभी, वो भी आप भी राजनीतिक, अब वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जी सामान, वो गुदड़े बंधे हुए हैं, सारा का सामान कैसे कर पेटी पैक पड़ा हुआ है, और वो तो देखिए पता नहीं जाने, तो सामान रखा हुआ है, घर तो है अभी उनके पास AB 17 मथुरा रोड, तो सामान रखा हुआ है ना, सामान रखा हुआ है ना, सामान रखा हुआ है, अपने घर से बैठ के वो काम कर रही हैं, वही तस्वीरें हैं, वो कोई झूठी तस्वीर थोड़ी। ये फरवरी के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, ये शंखनाद हो रहा है संजय सिंह। कैंप कार्यालय में उन्होंने मीटिंग किया, वो किस चीज का शंखनाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडई और दादागिरी से देश को चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास कोई काम नहीं है, दिन रात सुबह शाम उनको सिर्फ एक काम करना है, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म करो, इनके नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करो, झूठी खबरें चलाओ, इसके अलावा क्या करते हैं लोग? नहीं, आप कह रहे हैं जी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, इतने सालों से, 27 सालों से बाहर हैं आप सरकार में। 2 लाख करोड़ रुपए, सुनिए, हाँ संदीप जी सुनिए, मुझे अच्छा लगता है आप अपने टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते। 2 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की जनता टैक्स देती है केंद्र सरकार को। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं दिल्ली के लोग। कितना मिलता है हमें? जीरो। बाकी राज्यों के लिए नियम है कि एक निश्चित मात्रा में टैक्स कलेक्शन का पैसा राज्य सरकारों को जाएगा। हमारे साथ तो छोटे घरों में रहने वाले थे, बड़े बंगलों को लेकर इतना बड़ा सियासी घमासान करने की क्या जरूरत है? छोटे मकान में रह लीजिए। बस मार्शल इनको निकालना है, सफाई कर्मचारी इनको निकालना है, बस मार्शल इनको निकालना है, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहे बसों में, इनको वो सुनिश्चित करना है, बस मार्शलों को निकाल के बाहर करो।